स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट। तो इससे पहले जो बुक होती थी उसमें हमें प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट से बहुत सारे एक्सपेंड करने होते थे क्वेश्चंस। सो टफ एक्सरसाइज थी, तो अब कंपेरेटिवली बहुत आसान है। इसमें हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमें कुछ वर्टिसेस दिए होते हैं, सीधी सी बात है, वर्टिसेस से ही ट्राइंगल बनता है। सो ABC। सो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें होंगे x1 y1 और इसका x2 y2 कुछ कोऑर्डिनेट्स, और x3 y3 सो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए इसके। सो हमें क्या बोल रहा है, हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले x की सीरीज लिख लीजिए, x1 कॉलम वाइज, x2 x3, देन वी हैव y1 y2, फिर y सीरीज y2 y3, फिर 1 1 1। सो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगी। बहुत सारे बुक्स में हमारे पास इसका फुल होल डिटर्मिनेंट निकलता है, सो होल मॉडुलस, सॉरी। सो मॉडुलस क्यों लगाया है इधर हमें बहुत सारी बुक्स में, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो अगर नेगेटिव अंदर से कोई भी क्वांटिटी आ गई, सो अगर मॉडुलस होगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। सो अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप बिना मॉडुलस के भी कह सकते हैं एरिया नेगेटिव नहीं है, तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये फिर आपको हर स्टेप में मॉडुलस, होल मॉडुलस लगाना पड़ेगा। सो हम ऐसे ही करेंगे, एंड में अगर नेगेटिव निकला उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये आपके पास कुछ फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। सो ये वैसे याद क्या करना है, 1/2, पहले x सीरीज लिखनी है, फिर y, फिर 1 की सीरीज, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हो गई। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो बड़ा इजी है। तो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 4.2 का ये है हमारे पास। सो मैंने इसके जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है वो लिख दिए। सो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लेते हैं एज x1 y1 x2 y2, फिर x3 y3। सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। सो अब हमारे पास जो फॉर्मूला थी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की, सो वो हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, पहले x सीरीज लिख लीजिए कॉलम वाइज, फिर y सीरीज, फिर 1 1 1। सो ये आपको याद ही होगी, मैंने याद भी करा दी कैसे याद करने। सो आप लोग अब क्या करेंगे, एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो वही हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने रिसाइज कर दिया। सो हम इसके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। एक्स है 1 6 4, फिर वाई वाले 0 0 3, देन 1 1 1 एज इट इज़। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को मैं 3/3 का डिटर्मिनेंट सिखाया है, निकालते कैसे हैं। सो कैसे निकालते हैं, पहले हम साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। सो पहला एलिमेंट लिख लेते हैं हम +1। सो इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए, बच गए ये वाले एलिमेंट। सो इनको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। सो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं 0 1 3 1, देन वी हैव -0, फिर -0। सो इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए, बच गए ये एलिमेंट्स, ये और ये। सो वो लिख लीजिए 6 4 1 1 6 4 1 1। फिर हमारे पास है +1 एलिमेंट एज पर साइन कन्वेंशन, फिर उसका रो उसका कॉलम काट लीजिए, बच गए ये एलिमेंट्स, लिख लीजिए एज डिटर्मिनेंट इसका 6 0 4 3। सो ऑलरेडी 2/2 का आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस दिस को मल्टीप्लाई करके, है ना। सो इसको रिसाइज करके मैंने ऊपर लिख दिया। तो अब हम सॉल्व करेंगे, +1 ये आ जाएगा 0 -3 0 -3, देन वी हैव -0 6 -4 6 -4। सो वो लिख लेते हैं 6 -4, देन वी हैव +1 6 × 3 इज़ 18, 4 × 0 इज़ 0। सो ये हमने लिख दिया। सो जब भी आपको यहाँ पे ज़ीरो आ जाए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से पहले, सो आप अंदर सॉल्व मत कीजिएगा अगली बार। सो मैंने फिर भी दिखा दिया कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अगली बार जब भी ज़ीरो पहले आ जाएगा हम वो सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो 1 × -3 ये ज़ीरो ही बन गया। सो +1 × 18 बच गया यहाँ पे। सो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, -3 + 18। सो जो फॉर्मूला थी इसके आगे हमारे पास 1/2 था, सो वो हम भूल गए लिखना। सो वो हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग में। सो ये बोलना नहीं है। सो यहाँ पे मैं भूल गया, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे। 1/2 एज इट इज़ लिख लेना स्टार्टिंग में, 1/2 ये अंदर होल ब्रैकेट चल ही रहा है। सो ये अब हम सॉल्व कर रहे हैं। सो 1/2 यहाँ पे आ गया -15,
+15 सॉरी, -3 में से +18 गया इज इक्वल टू +15, सो 15/2 आ गया। अगर -15 आता तो हम तब भी 15 ही लिख लेते क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। सो इसको एंड में लिख लीजिए स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। सो बड़ा सिंपल था, कुछ करना नहीं था, सिर्फ 1/2 भूल गया तो 1/2 लिख लीजिएगा, फिर होल मल्टीप्लाइड बाई दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो होप आपको ये ईजी लगा होगा। सो सेकेंड पार्ट है हमारे पास x1 y1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं, x2 y2 देन वी हैव x3 y3। ये सेकेंड पार्ट है ये वाला क्वेश्चन। सो हम ये सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल की आप लोग को ऑलरेडी फॉर्मूला पता ही है। अब एरिया इज इक्वल टू 1/2 एक्स सीरीज़ पहले लिख लीजिए, x1 x2 x3 देन वी हैव y सीरीज़ y1 y2 y3, फिर हमारे पास 1 1 है ही। सो आप लोग पहले सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अगली बार मैं डायरेक्ट लिख लूँगा विदाउट सब्स्टिट्यूशन क्योंकि मेरे को एक स्टेप ज़्यादा लिख लेना पड़ता है इससे। ठीक है, थोड़ा रिसाइज भी कर दिया मैंने, साइड लाइन कर दिया ताकि आपको सारा व्यू आ जाए। 2 1 10, फिर है y सीरीज़ विच इज़ 7 1 8, फिर हमारे पास है 1 1 1। सो वो हमने लिख दिया बड़े सिंपल तरीके से। सो अब हमें 3/3 डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं वो आप लोग को ऑलरेडी पता ही है, विच इज़ इक्वल टू 1/2। फिर साइन कन्वेंशंस लिख लीजिए, वो क्या होता है प्लस माइनस प्लस। पहले हम एलिमेंट लिखेंगे +2, फिर इसका रो इसका कॉलम गया, ये एलिमेंट्स बच गए तो लिख लेंगे। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हम स्टेप वाइज करेंगे एक दो क्वेश्चन ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। फिर हमारे पास है -7, सो लिख लेंगे -7। फिर इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल कीजिए, ये बच गए और ये वाले बच गए। सो 1 10 1 1, सो 1 10 1 1 1 10 1 1 एज इट इज़। फिर इसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट है विच इज़ +1 वाला एज पर साइन कन्वेंशन। सो इसका क्या बचेगा, रो और कॉलम काट लीजिए, ये एलिमेंट्स बच गए तो वो लिख लेते हैं। सो हमारे पास वो है 1 10 1 8, सो वो लिख दिया हमने। सो इसका ब्रैकेट अब क्लोज कर देते हैं अब, और हम इसे एवेलुएट करेंगे। सो थोड़ा रिसाइज मैंने इसको कर दिया। सो अब हम इसे एवेलुएट करेंगे, 1/2 एज इट इज़ है, फिर +2 एज इट इज़ उतरी। सो मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, 1 × 1 इज़ 1 -8, 1 × 1 इज़ 1 -8 × 1 इज़ 8। सो वो ऑलरेडी आप लोग को पता है कैसे करना है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ मैं। फिर -7 एज इट इज़, 1 -10 देन वी हैव +1 8 -10। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 2 × -7, यहाँ पे आ गया -7 एज इट इज़, यहाँ पर हमारे पास बच गया -9, फिर +1 यहाँ पे -2। सो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट के साथ, वो आ जाएगा 1/2 2 × -7 इज़ -14 देन वी हैव माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस बन गया, तो वो हमारे पास 63 आ गया। सो 63, सो यहाँ पर है -2 × +1 इज़ -2। सो आप लोग कर लीजिए कैलकुलेशन, वो आ जाएगा 1/2 -14 -2 बन गया -16, -16 में से +63 गया तो वो हमारे पास 47 बचकर निकल गया। सो 47/2 इज इक्वल 47/2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें निकल कर हमें आ गया। सो बड़ा सिंपल था। सो इसमें कुछ खास नहीं करना था, एज इट इज़ सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में कर दिया। सो थर्ड भी ऐसा ही है, तो वो सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। सो कुछ कोऑर्डिनेट्स है, वापस हम इसे मार्क कर लेते हैं एज x1 y1 कोऑर्डिनेट, x2 y2, देन वी हैव x3 y3 कोऑर्डिनेट, x3 y3 कोऑर्डिनेट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल की आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है तो वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। एरिया इज इक्वल टू 1/2, डायरेक्ट x की सीरीज़ लिख लीजिए, -2 3 -1 x का, फिर y कोऑर्डिनेट्स -3 2 -8 देन वी हैव 1 1 1। सो हमने लिख दिया। सो ऑलरेडी आप लोग को पता ही है कि हम निकालते कैसे हैं, प्लस माइनस प्लस साइन कन्वेंशन लिख लीजिए पहले। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, 1/2 एज इट इज़ उतरी, सो फिर अंदर ब्रैकेट लगा दीजिए, लॉन्ग ब्रैकेट्स। तो पहले हम साइन कन्वेंशन से +2 लिख लेंगे, लेकिन एलिमेंट -2 है तो -2 आ गया यहाँ पर। सो फिर इसका रो इसका कॉलम गया, ये एलिमेंट्स हमारे पास बच गए तो वो लिख लेते हैं हम। वो हमारे पास है 2 1 -8 देन वी हैव 1
देन वी हैव माइनस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, लेकिन एलिमेंट -3 है, माइनस माइनस इज +3। सो इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए, बच गए ये एलिमेंट्स, तो लिख लेते हैं हम। सो 3 1 3 3 -1 1 1। सो फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, +1 एज पर साइन कन्वेंशन, तो वो लिख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। सो +1 उसका रो और उसका कॉलम काट लीजिए, ये एलिमेंट्स बच गए तो वो हम लिख लेंगे। सो +1 3 2 -1 -8। सो एलिमेंट्स हमने निकाल दिए। सो अब हम इसको आराम से इवेलुएट कर सकते हैं। सो वो आ जाएगा हमारे पास 1/2 -2 अंदर है ही, 2 माइनस अपना -8 × 1 इज़ -8, वो बन जाएगा +8 अंदर है ना। सो +8। सो फिर +3 है एज इट इज़, तो 3 माइनस पहले अपना -1 × 1 इज़ -1, सो अंदर बन जाएगा +1। देन वी हैव +1 3 × -8 इज़ 24 -24, फिर माइनस अपना -1 × 2 इज़ -2, वो अंदर बन जाएगा +2। सो बन गया अंदर +2। सो आप इसे इवेलुएट कीजिए, वो आ जाएगा हमारे पास 1/2 -2 × 10, देन वी हैव +3 × 4 +1 × -22। सो इवेलुएट कीजिए, वो आ जाएगा हमारे पास 1/2 -20, देन वी हैव 12, देन वी हैव प्लस नहीं -22, 1 × -22 इज़ -22। सो इसको क्या कर लीजिए, विच एम्प्लाइज 1/2 प्लस टोटल वैल्यू चेक कर लीजिए, -22 -20 इज़ -42, -42 में से +12 काट लीजिए, वो आपको 30 निकल कर आ जाएगा। सो 30 -30, सो -30 निकल कर आ गया। सो आपको क्या क्वांटिटी आ गई, -30 / 2। सो आप लोग इसको डिवाइड करके -15 आ गया, लेकिन आप लोग एरिया क्या लिखेंगे, एरिया नेगेटिव में आ गया तो हम इसको पॉजिटिव में खुद कन्वर्ट कर देंगे, एज एरिया कांट बी नेगेटिव, या मॉडुलस लगा दीजिए 15 स्क्वायर यूनिट्स। 15 स्क्वायर यूनिट्स इज़ आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो बड़ा सिंपल था, कुछ हमने खास किया नहीं। सो आप लोग इसका ऊपर से नीचे तक सोल्यूशन देख सकते हैं। सो कुछ खास था नहीं, सारे सेम टाइप के ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 में वर्टिसेस दिए थे, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए थे, x1 y1 हमने मार्क कर दिए, और जो फार्मूला हमें पता थी कौन सी वाली फार्मूला, ये वाली, तो उसमें हमने पुट कर दिए x y के कोऑर्डिनेट्स। तो बस हो गया सॉल्व। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हमें बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स वर्टिसेस दिए हुए A B C, और ये बोल रहा है कोलिनियर। सो नोट कर लीजिए एक पॉइंट कि जो भी कोलिनियर होता है तो उसका एरिया हमें हमेशा = 0 निकल कर आ जाता है। तो अगर फिर भी आप लोग को मैंने बता दिया, कोलिनियर मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी 0, निकल कर आ जाएगा। सो फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, तो वो हमें आ जाएंगे AB + C, देन वी हैव BC + A, देन वी हैव CA + B, ये कोऑर्डिनेट्स हमें निकल कर आ गए। सो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो ये हमें कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। सो वो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया = 1/2, फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसके वैल्यूज़ ABC, देन वी हैव y सीरीज which is B + C, C + A, then we have A + B। सो ये हमें निकल कर आ गए, और एंड में 1 1 1 आ रहे। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 पहले साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो पहले हमारे पास A आ जाएगा, लिख लिया, फिर इसका रो और इसका कॉलम काट लीजिए, बच गई ये क्वांटिटीज़, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो वो आ जाएगा C + A माइनस A + B, सो ये निकल कर हमारे पास आ गया। सो इसके बाद हमारे पास क्या एक और क्वांटिटी है, सो मैंने इसको थोड़ा रिसाइज कर दिया। तो इसके बाद हमें एज पर साइन कन्वेंशन है -B + C, तो ये ब्रैकेट में रख दीजिएगा क्योंकि ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई होगा। सो ये सारा ब्रैकेट में रख दीजिएगा, आप सारा खेल ब्रैकेट्स का है। सो अंदर फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका कॉलम इसका रो काट लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए B - C, है ना। सो ये हमें क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी B - C।
सो ये है। उसके बाद हमारे पास साइन कन्वेंशन के हिसाब से +1 है। सो +1 इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए, बच गए ये वाले एलिमेंट, तो मल्टीप्लाई कीजिए इन्हें। सो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो वो आ जाएगा b इंटू ए प्लस बी। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे b इंटू ए प्लस बी माइनस c इंटू सी प्लस ए, सी इंटू सी प्लस ए। तो लिख दिया हमने ये क्वांटिटीज़। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इधर। सो ये 1/2 एज इट इज़ लिख लिया। ये पहले हम ए उधर ही रख लेंगे, ये रह गया सी प्लस ए, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों एलिमेंट्स के साथ, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस ए माइनस बी। देन वी हैव, ये देख लीजिए, ये अगर आप फॉर्मूला के साथ कंपेयर कर लेंगे, कौन सी ये वाली क्वांटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी फॉर्मूला के हिसाब से लग रहा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आता है वो। सो हम इस फॉर्मूला के हिसाब से इसकी आइडेंटिटी लिख लेंगे, वो हमें आ जाएगा माइनस एज इट इज साइन अपना ही। सो वो आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो हमने ये सॉल्व कर लिया। फिर +1 यह आ गया, इधर बी अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधी सी बात है। सो वो आ जाएगा हमें ए बी प्लस बी स्क्वायर, देन वी हैव माइनस अपना सी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा माइनस सी, माइनस बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सी मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी। सो ये हमें क्वांटिटी फ़िलहाल निकल कर आ रही है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे सारों को। सो ये थोड़ा सा बैक हो गया था, तो अब हम एज इट इज़ उधर ही पहुँच गए। सो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, अंदर ए मल्टीप्लाई कर लीजिए सारों के साथ, तो वो आ जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन वी हैव माइनस ए बी। तो ये निकल कर आ गया। फिर हमारे पास है माइनस, ये होल 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन वी हैव प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देन वी हैव माइनस सी स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस ए सी। सो ये हमने सॉल्व कर लिया बड़े इजीली। सो ये ए माइनस ए सी प्लस ए सी के साथ गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ गया, माइनस ए बी प्लस ए बी के साथ गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ गया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ गया, अंदर ज़ीरो बच गया, 1/2 मल्टीप्लाई है वो ज़ीरो ही आ जाएगा। सो होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि मैंने किया क्या है। सो मैं इसको अंदर लिख सकता हूँ 1/2 इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो और आप लोगों को मैंने रिमार्क बोला ही था, कोलिनियर है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो निकल कर आ जाएगा। सो हमने बड़े सिंपल तरीके से ये सॉल्व कर दिया। आपको मैंने हर एक स्टेप दिखा दिया कि मल्टीप्लिकेशन मैंने बच्चों की तरह आपको समझा दिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन। वरना बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बोलेंगे ये कट गया ये कट गया, मैंने लेकिन आपको हर एक स्टेप दिखा दिया, ब्रैकेट ब्रैकेट, हर बच्चों की तरह। अगर ये कोई मेडिकल या कॉमर्स स्टूडेंट का भी होगा, कोई स्ट्रीम का, तो वो भी समझ जाएगा, इतना मैंने बेसिक से समझा दिया आपको। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो ये देख सकते हैं आप, और ये नोट्स भी आप लोग को PDF में मिल जाएंगे, ये इमेज में मिल जाएगा, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर दिस। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल देकर है, वहाँ से एरिया ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 जो गिवन है हमें। सो और हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सो वो हम रिप्लेस कर देंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 देकर है। सो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल में, विच इज़ इक्वल टू 1/2। सो डायरेक्ट मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, k 4 0, देन वी हैव 0 0 2, फिर 1 1 1। सो अब हम लेकिन जो ओरिजिनल इक्वेशन थी जो मैंने आपको बोला बुक्स पर भी है, जो वहाँ आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको होल मॉडुलस लगता है, ताकि एज़ पर बहुत सारे बुक्स, ताकि एरिया नेगेटिव ना आ जाए, इसलिए मॉडुलस लगता है। तो हमें इक्वेट करना इज इक्वल टू 4 जो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल देकर है। सो अगर आप लोग को ये मॉडुलस हटाना है, तो इस मॉडुलस को हटाने के लिए आपको एरिया जो ट्राइंगल का है वो उधर +-4 लगा देना पड़ेगा बस, ताकि ये मॉडुलस हट जाए, ठीक है। सो आप लोग अब इस मॉडुलस को कैसे हटा देंगे, आप लोग एज इट इज़ हटा देंगे 1/2 k 4 0, ताकि हमें दो कंडीशंस निकल जाए k के लिए, 1 1 1, देन वी हैव +-4।
सो आपको समझ आ गया, मॉडुलस हटा दिया, प्लस माइनस लग गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें आ जाएगा 1/2। सो हम साइन कन्वेंशन लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस। सो वह आ जाएगा हमारे पास प्लस के एज इट इज़। तो इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए, 0 -2, 0 -2 लिख लेते हैं, 0 -2, 0 -2, देन वी हैव -0। अंदर कुछ भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि पहले 0 आ गया। फिर हमारे पास +1 है एज़ पर साइन कन्वेंशन। इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए +1 का, तो वो आ जाएगा 4 2 8 -0, 8 -0, सो 8 -0 लिख लेते हैं। सो 8 -0, सो ब्रैकेट क्लोज +-4। सो ये लिख लिया हमने। सो ये 1/2 है, होल मल्टीप्लाई बाई दिस डिटर्मिनेंट, ये हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। सो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये +-8 बनकर निकल जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास -2 के +8, और वहाँ पर +-8 निकल कर आ गया। सो आप लोग देख सकते हैं, तो हमें 2 केसेस यहाँ पे बन रहे। केस 1 में हमारे पास है -2 के +8 इज इक्वल टू 8, और दूसरी कंडीशन में हमारे पास है केस 2 विच इज़ -2 के +8 इज इक्वल टू -8। ये 2 कंडीशन हमारे पास है। सो ये आ जाएगा -2 के, ये 8 उधर चला जाएगा, -8 बन जाएगा, वो 0 बन गया। सो के इज इक्वल टू 0। सो आपको समझ आ गया होगा, डिवाइड बाई 0 इज़ 0। सो -2 के इज इक्वल टू, वहाँ -8 बन जाएगा, -16 बन जाएगा। सो लिख लेते हैं -16 के इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाई -2, माइनस माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। सो के का वैल्यू हमें 8 निकल कर आ गया। सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो हमने सॉल्व कर लिया, के वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। सो ऊपर से नीचे तक आप व्यू देख सकते हैं, ताकि आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन है तो देख सकते, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। सो हमने के वैल्यूज़ फाइंड कर दिए हैं। सिर्फ इसमें ये कॉन्सेप्ट था, मॉडुलस हटाने के लिए आप लोग ओरिजिनल फॉर्मूला ही लिख लीजिए, इसमें हटाने के लिए प्लस माइनस लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। सो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी एज इट इज़ करना है। इसमें आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x1 y1 x2 y2 आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इस इक्वेशन में। तो मैंने ये एज़ पर लिख दिया, एज़ पर फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी 4 है। सो ये जो मॉडुलस है, इसको हटाने के लिए आपको एरिया में +-4 लगा देना पड़ेगा। सो ऑलरेडी आप लोग को पता है, जो इससे पहले भी हमने यही किया। -2 0 0 0 4 के, देन वी हैव 1 1 1 इज इक्वल टू +-4। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास एज डिटर्मिनेंट उधर ही रहेगा, -2 0 1 0 4 1 0 के 1 उधर ही रह जाएगा, और ये +-8 बनकर आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, एज पर साइन कन्वेंशंस आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस। सो इसको इवेलुएट कीजिए। सो आ जाएगा हमारे पास +2 प्लस है, लेकिन -2 एलिमेंट है, तो -2 लिख लिया। इसका रो इसका कॉलम गया, 4 के आ जाएगा, 4 के, तो लिख लेंगे 4 के। फिर हमारे पास -0 है, अंदर कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ना। फिर लास्ट है +1। सो इसका कॉलम इसका रो काट लीजिए, 0 × के इज़ 0, -0 × 4 इज़ 0। सो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 ही अंदर आ गया। सो इज इक्वल टू +-8 निकल कर आ गया। सो ये आ जाएगा हमारे पास -8 -2 के +2 के -8 माइनस इंटू माइनस के इज़ +2 के बन गया, है ना, सीधी सी बात है। सो ये ख्याल रख लीजिएगा, इज इक्वल टू +-8। सो इसकी 2 कंडीशंस बन जाएंगी, वो ऑलरेडी आपको पता है। -8 +2 के इज इक्वल टू 8, एंड वी हैव कौन सा दूसरी कंडीशन, -8 +2 के इज इक्वल टू -8। ये 2 कंडीशंस बन के आ गई। सो हम सॉल्व करेंगे। ये आ गया 2k इज इक्वल टू 0, 0 नहीं, ये +8 बन जाएगा उधर, तो वो 16 निकल कर आ जाएगा। सो 16 के इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास, के इक्वल टू 8। और यहाँ पे आ जाएगा 2k, यहाँ पे +8 बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा, -8 + 8 इज़ 0। सो के इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 इज़ 0। सो के का वैल्यू 0 निकल कर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन हमने बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। एज़ पर फर्स्ट पार्ट कुछ करना था नहीं, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वही वैल्यूज़ जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 है। और मॉडुलस सिर्फ इसमें याद रखना है, मॉडुलस हटाने के लिए आपको प्लस माइनस एरिया लिख लेना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6
यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो सो हमें एक लाइन ज्वाइनिंग है, उसके अंदर हमें पॉइंट्स है 1,2 और 3,6। सो ये पॉइंट्स हमें, सो हम कैसे इक्वेशन फाइंड कर देंगे। सो हम किसी भी लाइन पे एक कोई भी जनरल पॉइंट ले लेंगे x, y। सो आप ले सकते हैं किसी भी लाइन पे जनरल पॉइंट, क्योंकि हर कोई इक्वेशन ax प्लस by प्लस c फॉर्म में होती है इज इक्वल टू 0। सो जब इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स कोई भी जनरल पॉइंट्स है वो x, y होते हैं। सो आप ले सकते हैं किसी भी लाइन पे जनरल पॉइंट्स x, y। सो अगर आप देख लेंगे ये जो पॉइंट्स है ये एक ही प्लेन में तीनों लाई कर रहे हैं। सो जब भी तीन पॉइंट्स किसी एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं तो वो कोलिनियर होते हैं, सीधी सी बात है, कोलिनियर। सो जब कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। सो जब ज़ीरो होता है तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया और हमें कोऑर्डिनेट्स भी एज इट इज़ है ही जो, और ये हमने जनरल पॉइंट लिया, ये भी कोऑर्डिनेट्स है ही। सो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से, जो हम ऑलरेडी कर रहे थे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 as it is 1 3x and we have 2 6y और 1 1 1 होल मॉडुलस इज इक्वल टू 0। सो इस मॉडुलस को हटाने के लिए प्लस माइनस लगाना पड़ता है, तो इज इक्वल टू 0 है तो सिर्फ 0 ही रह जाएगा। वो आ जाएगा 1/2 1 3x 2 6y 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा। सो ये आ गया 1 3x then we have 2 6y 1 1 1 is equal to 0। सो साइन कन्वेंशंस प्लस माइनस प्लस, पहले आ जाएगा +1, इसका रो इसका कॉलम गया 6 माइनस वाई लिख लेंगे 6 माइनस वाई। देन वी हैव -2 एलिमेंट, इसका कॉलम इसका रो गया 3 माइनस एक्स है ना, तो 3 माइनस एक्स लिख लेते हैं 3 माइनस एक्स। देन वी हैव +1, उसका रो उसका कॉलम गया 3y माइनस 6x 3y माइनस 6x 3y माइनस 6x। सो ये मैंने लिख लिया। सो ये आ गया हमारे पास 6 माइनस वाई -2 इंटू 3 इज़ -6। देन वी हैव माइनस माइनस इज़ प्लस +2x। देन वी हैव +3y। देन वी हैव -6x। तो आप लोग इसे देख लीजिए, +6 -6 गया, -y गया, +3y के साथ वहाँ 2y बच गया, 2x कट गया, यहाँ पे बच गया -4x इज इक्वल टू 0। सो अब हम इसे लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 4x, वहाँ शिफ्ट हो गया। सो 2y इज इक्वल टू 4x डिवाइड 4x विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 कट गया, 2 2 ज़ा, सो वो आ गया 2x, y इज इक्वल टू 2x। सो हमने इक्वेशन फाइंड कर दी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की और इस पार्ट की। सो सेकंड पार्ट भी हमें ऐसे ही है, तो पॉइंट डिफरेंट है तो वो हम एज जनरल पॉइंट x, y ले लेंगे बस, और वो कोलिनियर होंगे वो भी, तो वो वही अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। सो कोलिनियर है क्योंकि सेम प्लेन पे लाई कर रहे तीनों पॉइंट्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाएगा। सो नेक्स्ट में लिख लेता हूँ कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। सो एज इट इज़ वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है एज x1 y1 x2 y2 एज पर द इक्वेशन जो आप लोग को मैंने बता ही दी है। तो वो हम लिख लेते हैं 1/2, लिख लीजिए पॉइंट्स, वो आ गया 3 9, देन वी हैव x, फिर 1 3y और 1 1 1 चल ही रहा है। सो इसका होल मॉडुलस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू 0। मॉडुलस हटाने के लिए प्लस माइनस लगता है, लेकिन इसमें होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 ही है। सो 1/2 3 9x, देन वी हैव 1 3y, वी हैव 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये 1/2 उधर शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, सो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। सो ये डिटर्मिनेंट ही सिर्फ इधर बच जाएगा 3 9x, देन वी हैव 1 3y, देन वी हैव 1 1 1 इज इक्वल टू 0। सो साइन कन्वेंशंस लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस। सो +3 पहले लिख लेंगे। सो जब +3 लिख लेंगे तो इसका कॉलम्स का रो गया 3 माइनस वाई आ गया 3 माइनस वाई, तो 3 माइनस वाई, फिर हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से -1 है तो -1 लिख लेंगे। इसका कॉलम्स का रो गया 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं 9 माइनस एक्स, देन वी हैव +1।
सो इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए, 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x, तो लिख लिया हमने ये भी। सो अब इसे मल्टीप्लाई और इवेलुएट करते हैं। 3 3 ज़ा 9, अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात है। 3 3 ज़ा 9 माइनस 3y, देन वी हैव माइनस 9, प्लस x बन गया अंदर, देन वी हैव प्लस 9y, देन वी हैव माइनस 3x इज़ इक्वल टू 0, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इस क्वांटिटी को आप इवेलुएट करेंगे। सो प्लस 9 में से माइनस 9 गया, माइनस 3y में से प्लस 9y इज़ 6y, और प्लस x माइनस 2x इज़, प्लस x में से माइनस 3x में से गया तो माइनस 2x बच गया। देन वी हैव माइनस 3y में से प्लस 9y गया तो वो हमारे पास प्लस 6y बच गया, इज़ इक्वल टू 0। सो ये दोनों क्वांटिटीज़ 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 0। सो ये आंसर भी ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में पीछे अगर आप आंसर देखेंगे तो उनने माइनस एक्स नहीं, सॉरी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वांटिटी को, वो आ जाएगा x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0। सो एज़ पर एनसीईआरटी तो आंसर ये है, क्योंकि उनने मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस इस क्वांटिटी में। सो होप आपको ही समझ आ गया होगा, और बड़ा सिंपल था, कुछ खास करना नहीं था। Last question of this exercise: if area of triangle is 35 square units with vertices this, then k is equal to, options दिए हुए तो हमें ये सॉल्व करना है। सो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल देकर है वहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स एंड वी हैव वर्टिसेस 2 माइनस 6 5 4, देन वी हैव k, 4। सो आप लोगों को पता ही है कि ये कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाई पुटिंग दिस इन फॉर्मूला 1/2। फॉर्मूला नहीं से मैं लिख लेता हूँ x1 x2 x3, कहीं भूल ना गई हो आप, y1 y2 y3, देन वी हैव 1 1 1 इज़ इक्वल टू अब सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इसमें से ये कोऑर्डिनेट जो हमें देकर है। सो वो आ जाएगा हमारे पास 1/2। सो थोड़ा सा मैंने मिनिमाइज़ कर दिया ताकि यहाँ से देख सकें हम कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई के। सो वो आ जाएगा हमारे पास 2 5, देन वी हैव k, देन वी हैव माइनस 6 4 4 1 1 1। सो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी निकल कर आ गई। सो इज़ इक्वल टू हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू 35, और ओरिजिनल फार्मूला आप लोगों को मुझे याद ही होगी, होल मॉडुलस, तो इसके आगे होल मॉडुलस लगा दीजिएगा। सो मॉडुलस हटाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, ये हटाने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल में प्लस माइनस लगा देना पड़ेगा। सो वही हम करेंगे अब। सो 1/2 2 5 k, then we have minus 6 4 4 1 1 1 is equal to plus minus 35। तो 1/2 उधर शिफ्ट कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 उसके साथ, तो मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी, तो वो आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़ डिटर्मिनेंट 2 5 k, देन वी हैव माइनस 6 4 4 1 1 1 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 70। सो एज़ पर साइन कन्वेंशंस आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस। सो ईजी है। इसके बाद आपको मैंने सिखाया डिटर्मिनेंट 3/3 का कैसे निकालते हैं, +2 एज इट इज़, इसका रो और कॉलम काट लीजिए, 4 माइनस 4 आ गया इसका, 4 माइनस 4। सो लिख रहा हूँ मैं वही, 4 माइनस 4, देन वी हैव माइनस 6 एज पर साइन कन्वेंशन, लेकिन एलिमेंट माइनस 6 है तो प्लस 6 बन जाएगा वो। इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए, 5 माइनस के, 5 माइनस के बन गया ये, तो लिख लेते हैं 5 माइनस के। फिर है हमारे पास +1, इसका रो इसका कॉलम गया, 5 4 ज़ा 20 माइनस 4 के, 20 माइनस 4 के, तो लिख लेते हैं 20 माइनस 4 के इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 70, विच इज़ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो 2 into 0 plus 6 into 5 minus k, then we have +1 into 20 minus 4k is equal to प्लस माइनस 70। सो ये क्वांटिटी हमें निकल कर आ गई। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ये सारी क्वांटिटीज़, ये 0 ही बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 5 ज़ा 30 और माइनस 6 के। सो 30 माइनस 6 के
प्लस 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। सो ये लिख लिया हमने। तो ऐड कर लेते हैं क्वान्टिटीज़। 30 प्लस 20 इज़ 50, माइनस 6k माइनस 4k इज़ माइनस 10k, प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। सो अब हमारे पास दो कंडीशंस है, कौन सी, माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस 70, और हमारे पास है माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 70। सो अब इसे सॉल्व कीजिए। माइनस 10k इज इक्वल टू 70 माइनस 50, और यहाँ पे माइनस 10k माइनस 70 माइनस 50, सो आ जाएगा माइनस 10k इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 120। सो k इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई माइनस 10, ये कट गया, माइनस 2 निकल कर आ गया, k इज इक्वल टू माइनस 2, और वहाँ पे हमें क्वांटिटी आ रही है माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 120, k इज इक्वल टू माइनस 120 डिवाइड बाई माइनस 10, माइनस माइनस गया, 0 0 गया, तो k इज इक्वल टू माइनस 12 निकल कर आ गया। सो ये हमें निकल कर आ गई दो क्वांटिटी, x इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी k इज इक्वल टू माइनस 2 और k इज इक्वल टू माइनस। सो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ आ रही है, ये और ये वाली। सो माइनस माइनस तो कट गया ना, माइनस माइनस कट गया तो प्लस 12 आ गया। सो ऑप्शन में देख लेते हैं, 12 और माइनस 2 निकल गया हमें, 12 और माइनस 2। सो 12 और माइनस 2 कहाँ आ रहा है, और यहाँ आ रहा है माइनस 12 माइनस 2, ये नहीं हमें निकला, 12 और माइनस 2 ये वाली क्वांटिटी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सो और आप लोगों को मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ, जैसे इसमें हमने मॉडुलस प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू अननोन है, इसलिए हम मॉडुलस लगा देते हैं ताकि नेगेटिव में ना आ जाए वैल्यू। सो इसलिए मॉडुलस लगा देते हैं। जब मॉडुलस हटा लेते हैं तो प्लस माइनस हमें एरिया में लगाने के लिए हटा देते हैं, ताकि हम दो वैल्यूज़ आराम से निकाल सके। तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ ही आ गया होगा, सारा इजी था जो मैंने आप लोग को रिपीट कर दिया, तो आप लोग को ये याद हो गए होंगे कॉन्सेप्ट सारे, और बड़े इजीली मैंने आपको समझा लिया। नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से, जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, और ये नोट्स आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बड़ा सिंपल था सारा, मैंने आपको बेसिक से समझाया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। सो यहाँ पे मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया, वरना अगर आप 2 डिविजिबल है, अगर आप माइनस हटाए देंगे x के साथ, वेरिएबल के साथ, तो माइनस 2 के साथ ही डिवाइड कर दीजिए, तभी वो x माइनस 3 वही निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो होप आपको ये सारा इजी लगा होगा, कुछ ज़्यादा था नहीं है टफ एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कीप स्टडिंग हार्ड एंड और नोट्स भी मेरे फ्री है, तो वो भी बना लीजिए, साथ साथ अपने नोट्स भी बना लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड।